क्या हुआ? हे भगवान, वो अंगूठी तो हम वहीं छोड़ा है पूजा घर में। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई हमसे? बुढ़ापे में याददाश्त कम हो जाती है, लेकिन इतनी बड़ी भूल। हम हमेशा नायरा को बोलते रहते, लेकिन इस बार तो ये कैसे हो गया हमसे? अब क्या करें? क्या हुआ माँ? कितना परेशान हो रही है? मनीष बेटा, वो अंगूठी तो ये रही दादी, ये लीजिए। ये तुम्हारे पास कैसे आई? वो घर पे फोन किया था मैंने ये पूछने के लिए कि चंदन के पैकेट्स तो नहीं वहीं रह गए। फिर पता चला कि वो तो नहीं, पर ये वहीं रह गई हैं। तो मैंने तुरंत ही मंगवा ली थी, बस अभी अभी देके गया है। हमें क्यों नहीं बताया? आप परेशान हो जाती शायद इसलिए, और क्या कारण हो सकता है? हाँ, गलती हो गई हमसे। शुरू से ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपनी चाहिए थी। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। भूल तो किसी से भी हो सकती है। शादी का घर है, इतने काम है, कुछ ना कुछ इधर उधर हो ही जाता है। ये लो और अब अपने पास रखो, और जो भूल हमसे हुई वो तुम मत करना। बस अब पूरी सगाई निर्विघ्न संपन्न हो जाए, हम बस इतना ही चाहते हैं। जी दादी, सब ठीक से ही हो रहा है और ठीक से ही होगा। आप चिंता मत कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी इस शादी में। ये एक छोटी सी रस्म है, चीकू और कीर्ति करेंगे। हाँ, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एतराज कैसा? अब तो कीर्ति आपकी है, बताइए क्या करना है? ठीक, ज्यादा कुछ नहीं, बस इस रोली में उंगली डुबो के थाली पे एक दूसरे का नाम लिखना है। इसमें क्या स्पेशल है? ये दोनों तो पढ़े लिखे हैं, आराम से लिख लेंगे। आप देखते हैं कि आंखों पर पट्टी बांधकर दोनों की लिखाई कैसी आती है। क्या? पट्टी बांध के? हाँ बेटा, कहते हैं कि जिसके मन में अपने प्रीतम की छवि जितनी स्पष्ट, प्रेम जितना गाढ़ा होता है, उसके अक्षर भी उतने ही स्पष्ट और गाढ़े आते हैं। वाह, ये तो बहुत ही क्यूट रस्म है नानी। हाँ, पर आपने हमारी सगाई के टाइम तो नहीं बताई। भूल गए होंगे। नहीं, भूले बिल्कुल नहीं थे, पता ही नहीं था। हाँ। वो तो बस अभी एक रिश्तेदार की शादी में गई तो वहाँ देखा, सोचा आप क्यों ना अपने चीकू की सगाई में कर ले। हाँ, तो हमें भी ये रस्म करनी चाहिए, हमारी भी तो अभी अभी वापस सगाई हुई है ना। हाँ, मुझे भी करनी है ये रस्म। हाँ गाइस, जाओ पहले तुम लोग कर लो। हाँ, पहले ये सगाई तो कंप्लीट हो जाए। रस्मों कस्मों पे दिल बलिहारी जाए, वो अपने हो जाते हैं जो कल तक के पराए। अरमानों के आंगन में जज्बात का है संगम, ये तो चलो चलो, अब नक्शा फिर से कभी तो मौका दो। हाँ? बहुत सुंदर लिखा है चारों ने। अब राशि बहन बता तो दीजिए किसका प्रेम कैसा है? वैसे तो दोनों ही जोड़ों में बहुत प्रेम है। हाँ, बस ये है कि
कार्तिक और नायरा एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता चुके हैं, एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। और कीर्ति और चीकू अभी अपना नया नया जीवन एक दूसरे के साथ शुरू करने जा रहे हैं, तो बस धीरे धीरे इनका भी प्रेम उतना ही गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा है, अच्छा है। हर रिश्ता ऐसे ही बनता है, टेढ़ी लकीरों से शुरू होके बाद में परफेक्ट हो जाता है, जैसे अक्षर और मेरा और नायरा का भी। अब इससे टेढ़ी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। मामा जी और मामी जी की तरह नक्श और कीर्ति की भी अरेंज मैरिज। इसमें शादी पहले होती है और प्यार बाद में, लेकिन जब होता है तो हिस्ट्री बन जाती है। भगवान करे तुम दोनों का प्यार हमें पीछे छोड़ दे। अब से पूरे 11 मिनट में सगाई होगी। अब मैं जाके पूजा की थाली देखती हूँ। भैया जी मैडम। अब यहाँ पे अभी जो आदमी था वो कौन था? यहाँ तो कोई नहीं है मैडम, यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ। अच्छा, थैंक यू। ओके मैडम। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों बार बार आदित्य? नायरा चलो, टाइम हो गया। अब सगाई तो हो गई, शादी और फिर हनीमून। चुप रहो कार्तिक, बहुत ज्यादा ही फैल रहे। तो क्यों नहीं फैलू, मैं तो जेन्युइन बात कर रहा हूँ। अच्छा, कनीज की आरज़ुएं कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई हैं? जापना तो क्या सजा है इसकी? कल तो टांग तोड़वा दी थी, अब क्या गर्दन कटवा दोगी? चुप रहो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है, काम करने दो। हाँ ठीक है, काम करो, काम ही करते रहो, अपने पतिदेव पे ध्यान ही मत देना। पता नहीं कौन सिखाए इन लड़की वालों को कि लड़के वालों की खिदमत कैसे की जाती है। अच्छा, क्या हुआ? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ नायरा, बताओगी? नायरा? आदित्य, हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की सगाई में आने की? हिम्मत कैसे हुई तेरी? अरे रोको कोई। कार्तिक छोड़ो उसे, अखिलेश रोको उसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की सगाई में आने की? भगवान, किट्टू रुक जा, किट्टू। कार्तिक बेटा, कैसे मार डालूंगा? पक्का तू नहीं कुछ किया होगा। कार्तिक छोड़ो उसे। नायरा, बिटिया रोक कार्तिक को, कहीं सच में कोई अनहोनी ना हो जाए। कार्तिक छोड़ो उसे। कार्तिक, मैंने कहा ना छोड़ो, उठो।
क्यों कीर्ति जी को चैन से जीने नहीं दे रहे हो? बताओ चाहते क्या हो तुम? ये क्या हो रहा है? अरे कर क्या रहे हैं आप लोग? जानते भी हैं कौन है? बहुत अच्छे से जानते हैं हम इसे। ये फंक्शन खराब करने आया हमारा। इतनी देर से यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, मैंने पहले भी नोटिस किया था। मैडम ऐसा हो ही नहीं सकता है। आदित्य सर तब से हमारे साथ ही थे। आप चाहें तो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, प्रेस भी आई हुई है, चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। अरे उन्हीं को तो एड्रेस कर रहे थे सर। सर ने जब से ये जगह खरीदी है तब से लेके आज तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ड्यू थी, और सर तो ये बुके लेके अपने कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जा रहे थे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलने के लिए, और आप लोगों ने इन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा है।